अगर आपको पता चले कि आप थैंक यू शेखर साहब। अब रुक करते हैं पंजाब और हरियाणा का, जहां पर स्थापित राजनीतिक दल बनाम न्यू इंट्रेंट, इतने न्यू भी नहीं है क्योंकि वो सत्ता में है पंजाब में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी न्यूज़ रूम से इंडिया टुडे टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौधरी, जो खुद भी हरियाणा की रहने वाली हैं। इज दैट करेक्ट? सही बात, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंदर शोरान जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यादविंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है यादविंदर जी आपका भी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यादविंदर जी, ओपनिंग रिमार्क के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है सुखपाल खैरा के बहाने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, असल में भी कुछ ऐसा ही है या दिल्ली ने मन बना लिया और इसलिए प्रदेश के नेता विचलित हो रहे हैं? ये क्या चल क्या रहा है पंजाब में? देखिए, ये खैरा के साथ तो जो केस है बेसिकली ये तो पुराना केस है। ये अकाली दल के टाइम भी खैरा पर केस था, कांग्रेस के टाइम भी था और इसमें भी। और खैरा खुद भी बोले हैं कि मैंने गलती की है कि कॉल की, किसी को दोषी नहीं हो, वो कॉल के आधार पर मुझे टारगेट किया जा रहा है। पर जबकि दूसरी तरफ से आ रहा है कि नहीं, ये तो केजरीवाल ने भी बोला है, सीएम ने भी बोला है, भगवंत मान ने, कि ये पूरा एक ड्रग का मामला है और इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें बड़े खुलासे होंगे, उन्होंने ये कहा है। पर असल में जो चल रहा है पंजाब में, मुझे ये लगता है एक तरफ तो जो इंडिया अलायंस वाली सारी बात चल रही है कि कहीं ना कहीं हमने पूरा एक अलायंस बनाना है, सारी छोटी चीजें छोड़ के एक बड़ा दिल करके एक बड़ी राजनीति करनी है। पर उसके साथ ही क्योंकि स्टेट की पॉलिटिक्स ऐसे चलती है, देखिए जो जिस स्पेस में आज आम आदमी बैठी है वही स्पेस कांग्रेस का है। पंजाब में अकाली दल है, अकाली दल अपनी तरह की राजनीति करता रहा है, बीजेपी की अपनी एक हार्डकोर राइट विंग की पॉलिटिक्स है। पर कांग्रेस और आपका स्पेस देखोगे तो वो सेम स्पेस है। तो उस स्पेस में ही आप अगर दिल्ली में भी देखेंगे, कांग्रेस के स्पेस में आके आम आदमी पार्टी बैठी और वोट शेयर के तौर पर भी हम देखते हैं कि बीजेपी के पास उतना ही वोट शेयर रहा। तो यहां पर भी इनको पता है कि अगर हम कांग्रेस के स्पेस में नहीं बैठेंगे, कांग्रेस के लीडर या कांग्रेस की पॉलिटिक्स यहां पर खत्म नहीं होगी, तो आम आदमी पार्टी यहां पर अगली पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगी। क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी लगभग सेंटर टू लेफ्ट है और आम आदमी पार्टी भी पंजाब में लगभग, तो अगर आप उनकी पॉलिसीज भी देखें तो सेंटर टू लेफ्ट है। तो वो सेंटर टू लेफ्ट के स्पेस में बैठने का सारा, मुझे जो पिछली गेम है, जो पूरी पॉलिटिक्स है इसके पीछे, बाकी तो छोटी चीजें हैं, पर उसमें क्योंकि हर बार ये बात हो रही है, कल खड़गे साहब ने बयान दिया, आज केजरीवाल जी ने बयान दिया कि देखिए जी ये तो भ्रष्टाचार का, अपना ड्रग का मामला है और ड्रग के मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंडिया अलायंस रहेगा। और खड़गे साहब ने भी कुछ ऐसा तीखा नहीं बोला। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाकी स्टेटों में भी आ रही है कि जो लोकल लीडरशिप है वो मानती है कि अगर कांग्रेस की लीडरशिप को ये लगता है कि यहां पर सबसे बड़ा नुकसान हमारा होने जा रहा है 2027 में, अगर हम आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान होना शुरू हो जाएगा जब अलायंस हो गया तो। पर क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप सभी जगह ये कर रही है तो निचली लीडरशिप को सुना नहीं जा रहा है। पर नीचे की जो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये जो नीचे पॉलिटिक्स, जैसे सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, जो लोकल चुनाव है, जो लोकल बॉडीज के चुनाव है, जो लोकल लीडर है, वहां पर सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन वहां पर पैदा हो रही है। क्योंकि जिस कांग्रेसी को ये लगता है कि हमने तो इतने साल राज किया है, हमारी तो एक सत्ता है, ये जो गांव का वो बंदा था जिसको कोई कभी पूछता नहीं था, आज वो आम आदमी पार्टी का लंबरदार बना हुआ है। मैं उसके साथ तो नेगोशिएशन कर सकता हूं पॉलिटिकल, जो वाकई एक पॉलिटिकल स्पेस था जिसका, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो उम्मीद इन मेनस्ट्रीम पार्टियों ने कभी लगाई नहीं थी कि आम आदमी पार्टी ऐसे बैठ जाएगी। तो वो सारी चीजें बेसिकली इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, और ये जो छोटी छोटी कंट्राडिक्शन है, ये सवाल सुखपाल खैरा का नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस के चलते ये जो छोटी छोटी कंट्राडिक्शन जिनका नाम कहीं कभी नहीं आ रहा था, क्योंकि बूथ, गांव और वार्ड के लेवल की जो पॉलिटिक्स है, ये बताइए यादविंदर जी, प्रताप सिंह बाजवा के उस दावे का क्या कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक हमारे संपर्क में हैं, क्या भगवंत मान को लेकर या राघव चड्ढा को लेकर नाराजगी है आम आदमी पार्टी के विधायक दल में? ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बहुत बार आई हैं और ऐसा पॉलिटिक्स में होता है। आपको पता है कि बीजेपी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, आम आदमी ने भी दिए हैं कि हमारे उनके इन टच हैं, और प्रताप बाजवा ने दिए। यहाँ पर कंफर्ट माहौल नहीं है बिल्कुल भी। जो लोकल लीडरशिप है, चाहे प्रताप बाजवा है, जहाँ कोई और जितने भी कांग्रेस लीडर हैं, वो बिल्कुल भी बहुत कम, जो एमपीज हैं, एमपीज को ये लगता है कि
अगर ये अलायंस होता है, जितने भी, क्योंकि सिटिंग एमपी 8 हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 में से 8 कांग्रेस के एमपी हैं, तो कांग्रेस के जो एमपी हैं उनको लगता है कि अगर ये चुनाव में हमें सीटें मिल गई, हम तो आराम से जीत जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस होगा, अगर वोट बैंक देखें तो आराम से ही यहाँ पर हम चुनाव निकाल जाएंगे। सिर्फ उनके बिना जो एमपीज हैं जीते हुए, जिसमें रवीन बिट्टू हैं, जिसमें गुरजीत औजला है अमृतसर से, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हाँ अलायंस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जितनी लीडरशिप है लोकल, मैं सरपंच से लेकर बोल रहा हूं, जो बिल्कुल ग्राउंड की जो चौपाल की पॉलिटिक्स होती है, चौपाल की पॉलिटिक्स से लेकर विधानसभा की पॉलिटिक्स तक सारे जो लीडर हैं वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का अलायंस हो। यादविंदर जी मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के विधायक दल में क्या किसी किस्म की कोई नाराजगी है नेतृत्व को लेकर, या सब कुछ स्मूथ चल रहा है? नहीं, मैं समझा नहीं, आप दोबारा रिपीट। आम आदमी पार्टी के एमएलए अपनी सरकार से खुश हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं भगवंत मान के नेतृत्व से, या अंदर खाने वहां पर भी नाराजगी चल रही है? देखिए, अंदर खाने तो ऐसा तो कल की ही बात है कि जो इनके एमएलए हैं तरन तारण से, उन्होंने मोर्चा खोल दिया किसी एसएसपी के खिलाफ। ऐसे तो बहुत सारे मामले आते रहते हैं, पर कोई ये हो कि वो कहीं बगावत, जो प्रताप बाजवा का क्लेम है जी, क्योंकि जो प्रताप, उसी रेफरेंस में आप पूछ रहे हैं कि एक तरफ प्रताप बाजवा का क्लेम है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, तो वो कहीं इस तरह से कोई प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा। ना ही जो सोर्सेज हमारे होते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी के एमएलए कोई ग्रुप बना के, ऐसे जो इंडिविजुअल नाराज हैं, जैसे देवमान है नाभा से, वो नाराज हैं, एमएलए नाराज, छिटपुट नाराजगी है स्थानीय स्तर पर ऐसे किसी संगठित विद्रोह की आशंका नहीं है? जी जी। प्रीति चौधरी, अभी तक तो नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के सामने असमंजस क्या है, क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक के मीटिंग्स में पहुंच रहे हैं, ऑर्डिनेंस को लेकर उनकी जो शर्त थी कांग्रेस ने वो भी मान ली, क्या वो पंजाब में रियायत के बदले दूसरे राज्यों में बहुत सीटें मांग रहे हैं? क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस? देखिए, जो पहला टर्म्स एंड कंडीशंस, तो पहले चलिए बात कर लेते हैं जो अभी चुनाव आने वाले हैं। जो अभी विंटर में 3 चुनाव मान लीजिए, जो हिंदी हार्टलैंड में हम कहते हैं, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मान लीजिए, तो एक बात तो तय है सौरभ के आम आदमी पार्टी उतने जोरों शोरों से ये चुनाव नहीं लड़ने वाली है। ये थोड़ा स्टेप बैक लेगी, मतलब मुझे मेरा असेसमेंट ये है कि बेसिक विड्रॉल वहां का शुरू हो जाएगा। काडर को मोटिवेट करने के लिए जो चुनाव लड़ना होता है वो चुनाव लड़ा जाएगा। जो आम आदमी, ये जो 3 स्टेट हैं, तो ये बात काफी क्लियर है इन जो पार्टी के दिमाग में, जो काडर को भी पता है, आइडिया हो गया है। अब आप कह रहे हैं जो पंजाब में हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो क्या पॉलिटिक्स, अगर हम देखें प्योर पॉलिटिक्स की बात करें सौरभ, तो क्या बुरा हो रहा है जो अब हो रहा है? क्योंकि अगर कितनी है सीटें, अगर मान लीजिए 13 सीटें, एक चंडीगढ़ की भी मान लीजिए, 14 मान लीजिए, तो 2018 में अगर आप देखें बीजेपी ने 1 ली, वो थी गुरदासपुर, सनी देओल की सीट। किरण की 1 थी, किरण खेर की, जो चंडीगढ़ की सीट थी। 2 गई थी अकाली को, 9 गई थी ये जो कांग्रेस है। 8 कांग्रेस को गई, एक आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी, वो जो, पर वो वापस हो गया ना फिर, वो तो जब मान साहब थे। हाँ, पर बात वो नहीं है। अब क्या है, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये 14 सीटें हैं सौरभ, तो आपको क्या सूट करेगा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जिनकी छवि एक है, जो राइवल्स रह चुके हैं पंजाब में, क्या वो एक साथ एकजुट कर चुनाव लड़ें, सीट शेयर करें, या फेस ऑफ हो, जो केरला मॉडल है अलायंस, इंडिया अलायंस का, क्या वो मॉडल फॉलो हो? तो सूट करता है आम आदमी पार्टी को कि एट अ सेंट्रल लेवल वो जो इंडिया अलायंस की जो बात है कि वी आर वन, जो फोटो जो हम ऑप्टिक्स देखते हैं, ये सब कायम रहे। पर जो, और उनको सूट करता है बहुत कि एक पंजाब जैसे स्टेट में वो जो ग्रास रूट लेवल से जो स्टेट लीडरशिप है अपवर्ड्स की तरफ, वो बिल्कुल टक्कर में हो। क्योंकि अगर जब 2000 अभी चुनाव होगा, तो फिर आम आदमी पार्टी और अगर कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, और उनको तब इंडिया अलायंस को फायदा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं ऑन अ स्टेट लेवल के अकालीज निकल आए आगे। तो पॉलिटिकली इट मेक्स सेंस कि जो एटलीस्ट पंजाब में हो रहा है। व्हाट अबाउट हरियाणा एंड राजस्थान एंड दिल्ली? देखिए, मुझे मेरा जो मतलब जो माय असेसमेंट, जो मेरा असेसमेंट है, अगर आप हरियाणा में देखें सौरभ, बात बहुत क्लियर है। मुझे नहीं लगता, चाहे आम आदमी पार्टी कितना जोर शोर से कुछ भी बोल दे, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी 2024 लोकसभा का चुनाव हरियाणा में नहीं लड़ेगी। वो ऑल इन है विधानसभा के लिए, मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि जो 10 सीटें हैं इस बार, जो अभी जो चुनाव आने वाला है, वो मुझे लगता है वो कांग्रेस लड़ेगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी
आम आदमी पार्टी खुद ही बोलेगी कि ये चुनाव हम विड्रॉ करेंगे, मतलब हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे, हम विधानसभा लड़ेंगे। उनका बहुत क्लियर है। अगर आप देख रहे हैं जैसे वो संगठन बना रहे हैं अभी हरियाणा में, अगला बड़ा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा नहीं है, अगला बड़ा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा हरियाणा का है। और उसके लिए अगर लोकसभा में मान लीजिए वो थोड़ा अगर हार जाए, अगर मतलब जमानत जब्त हो जाए, अगर बीजेपी निकाल जाए, जो भी उसका वो ये एज अ सेटबैक नहीं चाहेगा मेरे असेसमेंट में। और मुझे लगता है दैट दे विल समवेयर विड्रॉ फ्रॉम हरियाणा, और पर उस कैविएट से विड्रॉ होगा कि वी आर गोइंग ऑल इन, हम एक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और हम पूरे की पूरी सीटें लड़ेंगे। और कांग्रेस पे एहसान भी जता देंगे कि देखिए, हाँ, कि देखिए हमने मैदान आपके लिए छोड़ दिया है, ये मैदान अब आपका है, जीत के दिखाइए। दिल्ली में कि क्या होगा, जो दिल्ली की 7 सीटें हैं, हाँ, कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट करेंगे, उस पे गिव एंड टेक होगा ऑफ कोर्स। अब जो मुझे लगता है, जो हम बार बार सीट शेयरिंग का जो हुआ आ जाता है ना बार बार, जिसकी हम बात करते हैं, जो ये जो 7 सीटें हैं, मुझे लगता है फॉर आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस मेन मुद्दा यही है कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के पास आएंगी, कितनी कांग्रेस से लड़ेंगी। इसमें भी मुझे लगता है दैट द आम आदमी पार्टी विल बी अ जूनियर पार्टनर टू कांग्रेस वेयर द सीट शेयरिंग ऑन दीज 7 सीट्स आर कंसर्न। ये मेरा असेसमेंट है। दिल्ली में दे विल बी जूनियर पार्टनर, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। Why will they accept it? हाँ, Why will they accept it? Who will accept it? Aam Aadmi Party. It's a strategic move from the Aam Aadmi Party. I feel it makes political अगर sense. वो ऐसा करेंगे और मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से कि कांग्रेस के 2 या 3 सांसद जीत गए आउट ऑफ 7, तो कांग्रेस तो डिसरेक्ट हो जाएगी अरविंद लवली के नेतृत्व में। उनको तो वही संजीवनी चाहिए ना, क्योंकि वो जीते ही नहीं है। आप सबसे पहला चुनाव ले लीजिए, कांग्रेस ने जीता था ना दिल्ली एट लोकसभा, कांग्रेस ने जीती थी ना लोकसभा, पर आई तो फिर आम आदमी पार्टी थी ना उन्हें विधानसभा, और क्या मैंडेट से आई? 2009 में जीता था, तो उसके बाद जब आए थे 12 में, जब था तमाम चीजें हो गई, 12 में जब आए थे तभी भी। पर देखिए बहुत मुझे नहीं लगता कि द स्टेट इलेक्शन ties in या correlation होता है in Delhi, at least where Lok Sabha is concerned. We have seen the BJP sweep all 7 seats in 2019 and we saw the result in the state. कास्ट सेंसस या इस तरह के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में लगातार इस पर बात हो रही है। देखिए, महिलाओं के लिए ओबीसी रिजर्वेशन एंड कास्ट सेंसस, अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड दिख रहा है? मुझे टू बी ऑनेस्ट अब मैं मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू से दिस आल्सो इज सौरभ दैट ईमानदारी से कह दीजिए जो है। नहीं, ईमानदारी की बात ही नहीं है इसमें। मतलब कि मुझे ऐसा तो नहीं है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी फोन करके बताते हैं कि मेरा ये स्टैंड है, ये मेरा असेसमेंट है। मेरा असेसमेंट ये है कि मुझे लगता है कि जो अभी 2024 का चुनाव है उसमें मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी अपने आप को पॉलिटिकली एक स्टेक होल्डर समझती है। ये लंबी लड़ाई है आम आदमी पार्टी के लिए। मुझे ये लगता है कि 2029 में वो प्रेजर्वेयर करना चाहते हैं, कि इंग्लिश में शब्द होता है कि दे वांट टू टाइड दिस एंड ऑल आईज आर ऑन 2029 एंड द नेक्स्ट बिग इलेक्शन मुझे लगता है इज गोइंग टू बी ऑफ हरियाणा। कास्ट सेंसस, महिला आरक्षण पे दे विल टो द इंडिया अलायंस लाइन, मुझे मेरा ये मानना है।